नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करने लगा हूँ वो मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म थी बचपन से ही, क्योंकि ये टीवी पे लगा करती थी। और ये फिल्म सुल्तान राय साहब और वहीद नवाज साहब की फिल्म है। इस फिल्म का नाम है रास्ते का पत्थर। नाजरीन, रास्ते का पत्थर हमने बचपन में भी टीवी पे देखी थी, बाद में सिनेमा पे भी देखी थी। इस फिल्म के गाने, जो इखलाक अहमद साहब का गाना है, जो टाइटल सॉन्ग था इसका, 2-3 बार है ये गाना, मैं हूँ रास्ते का पत्थर। इखलाक अहमद साहब ने इतनी दर्द भरी आवाज़ में ये गाना गाया था और उससे अच्छा ये फिल्म बंद करवाया सुल्तान राय साहब ने। सुल्तान राय साहब ने यंग टू ओल्ड रोल इसमें अदा किया था। रास्ते का पत्थर फिल्म रिलीज़ हुई थी 19 मार्च 1976 को, 1976 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म ने भी सिल्वर जुबली का एजाज़ हासिल किया था। नाजरीन, इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो M.A. रशीद साहब थे और इस फिल्म के जो मूसीकार थे नाशाद साहब थे। नाजरीन, ये फिल्म शुरू होती है, सुल्तान राय साहब अदालत का सीन होता है, वहीद नवाज साहब वकील होते हैं, उसके बाद जिराकार होते हैं, जज होता है कवी खान, और उसके बाद वो सारी फिल्म चली जाती है ख्यालों में। सुल्तान राय साहब की जो वालदा होती है वो सबिया खानम होती है, इनकी जो बहन होती है रूही बानो होती है, और वहीद नवाज साहब जो वो कवी खान के बेटे हैं जो जज बने बैठे होते हैं, उनके बेटे वहीद नवाज साहब वो वकील होते हैं। और जो निशो साहब आए हैं वो सुल्तान राय साहब की भांजी होती है। सुल्तान राय साहब, कवि साहब और रंगीला साहब तीनों दोस्त होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, क्लास फेलो होते हैं। और जो सुल्तान राय साहब बड़े यंग दिखाए हैं, क्लीशे होते हैं, पढ़ते हैं हर वक्त। और इसके इनसे जो लव करती है वो नाज़ली साहबा का एक गाना भी है, नाज़ली लव करती है। फिर वहाँ पे आसिफ खान साहब का एक ये एज ए गेस्ट अदाकार हैं, किसी मजलूम को मार रहे होते हैं, किसी ज़िम्मेदार को, गरीब को। सुल्तान राय उसको कहता है कि तुम क्यों मार रहे हो इसको। सुल्तान राय को जुल्म नहीं देख सकता, वो जज्बाती दिखाए हैं सुल्तान राय साहब को। वो वहाँ पे लड़ाई करते हैं और आसिफ खान के गुंडों को, घोड़े पे होता है आसिफ खान, वो मारता है तो, लेकिन वो गोली मारने लगता है एंड पे आसिफ खान, तो नहीं तो वो नाज़ली जो वो सुल्तान राय साहब के आगे आ जाती है, नाज़ली साहबा मर जाती हैं ऐसे। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, गम है मेरा मुकद्दर। मैं हूँ रास्ते का पत्थर। कि जुर्म करने वाले को उसके माजी के आईने में देखा जाए, उन हालात को परखा जाए जिन्होंने उसे परवान चढ़ाया है। 25 बरस पहले मैं रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लिए जिंदगी की राहों पर भागता चला जा रहा था। माँ, ये देख, अखबार में मेरी तस्वीर छपी है। हाँ माँ, मैं बीए के इम्तिहान में कामयाब हो गया हूँ। कामयाब हो गया? अल्लाह तेरा शुक्र है। दिखाना माँ, मुझे भी कहीं किसी और की तो तस्वीर नहीं है। चुप चुड़ैल। अभी तक तो नहीं, मगर 5 मिनट। पापा, ये बहुत गजब हो गया। अच्छा? हाँ, लेकिन अब वो तुझे अपनी भाभी बना के छोड़ेगी। उसके बाद रूही बानो भी समझाती है, कहता है मैं तो उसको भाभी बनाना चाहती थी। फिर ये पढ़ाई अपनी करता है, लेकिन जो इनका जो होता है इब्राहिम नफीस होता है, उसके ये किराएदार होते हैं, वो सेठ होता है। और वो हर बार सबिया खानम उससे उधार मांगती है कि मेरे बेटे की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, तुम्हें मैं पाई वापस कर दूँगी। वो भी बड़ा मक्कार दिखाया है, कहता है कि मैं एक पाई वसूल करूँगा। उसकी नज़र रूही बानो पर होती है, लेकिन रूही बानो का जब रिश्ता करते हैं तो वो फिर पैसे मांगने के लिए जाती है सबिया खानम, वो पैसे नहीं देता इब्राहिम नफीस। तो सुल्तान को कहती है आके, सुल्तान कहता मैं जाता हूँ, वो तिजोरी में पैसे रख रहा था। सुल्तान कहता है कि मुझे उधार चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वो नहीं देता।
जो ससुर होता है उसको कहता है कि ये लो पैसे निकाह पढ़ाओ, और असलम परेज के साथ उसकी शादी करते हैं रुई बानो की। सेहतमंद भाई की बहन है, बारात लेकर आए हो तो टोली लेकर जाना। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है, ये लो रकम। असलम परेज जो होता है वो अयाश होता है, जो ही निकाह खत्म हो जाता है चले जाते हैं। इब्राहिम हफीज जख्मी होता है, वो पुलिस को लेके आ जाता है, सुल्तान अली को गिरफ्तार कर लेते हैं, और SSB खाना वहाँ पे उनकी मर जाती है। नोट निकाले थे, हमारा इतना बड़ा मकान तुम्हारे पास गिरवी पड़ा है, तुम्हारी रकम तुम्हें वापस मिल जाती है। और जो असलम परेज है वो रुई बानो को निकाल देता है घर से, कहते हैं कि तुम्हारा जो भाई है वो तो जेल में चला गया, तुम इसकी बहन हो। तो उसकी एक बेटी भी हुई होती है, बच्ची होती है रुई बानो की, वो वापस उस घर में आती है। इब्राहिम हफीज कहता है तुम्हारे घर खाली है, तुम चले जाओ अपने घर में। अगर वो नहीं माना, बहरहाल जो होना था हो गया, तुम ये आंसू पोंछ डालो। तो वो अपने घर में आती है, रात को इब्राहिम हफीज आ जाता है उसके जर उठने के लिए, ये ऊपर से छत पे भागती है, वहाँ से गिर जाती है नीचे। तो सुल्तान अली साहब आ जाते हैं वहाँ पे खाने से, बहन भी मर जाती है, वो बच्ची छोड़ जाती है। ये इसके पीछे क्योंकि ये इब्राहिम हफीज को मार देता है, तो ये वो बच्ची लेकर रंगीला साहब के पास चला जाता है। रंगीला इसका दोस्त होता है, कहता है कि तुम इस बच्ची को पालना, मुझे अब पुलिस पकड़ लेगी, मैंने कत्ल कर दिया है। उसके बाद वो जेल में चले जाते हैं, और उसके बाद ये फिर निशो और वजमात जो होता है कवि का बेटा होता है निशो, जो ये रंगीला साहब ने पाला होता है निशो साहबा को। ये निशो होती है इनके सुल्तान अली साहब की भांजी, और वो पढ़ते हैं कॉलेज में। वजमात साहब कॉलेज में होते हैं, वजमात साहब बड़े स्मार्ट आए हैं इसमें, बड़े अच्छे लगे हैं। इनके गाने मेहदी हसन साहब के बहुत अच्छे हैं, और ये इनकी कॉमेडी भी है लहरी साहब की और वजमात की। निशो को फंसाने के लिए मुख्तलिफ ये तरीके अपनाते हैं, उनको कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, कभी उनकी सालगिरह पे जाते हैं, फिर बाग में मिलते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा गाना है मेहदी हसन साहब का, तेरी झील जैसी या आँखों का मैं दीवाना, मानना के अभी हूँ बेगाना, बहुत अच्छा मेहदी हसन साहब का ये गाना है। हो गया है, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। शौकत, बात करो शौकत, तुम इस मासूम बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालोगे, इसे कोई दुख नहीं होने। धड़कता जरूर है ये। यादों ने तेरी छीन लिया सोच ने, अब तो मेरी आहों से नहीं उठता धुआं तक। केस में है कहीं? थोड़ी सी आप लीजिए, थोड़ी सी हम रखते हैं, चलिए। कल मेरे लिए तुमको संवरना ही पड़ेगा, खुशबू को हवाओं में बिखरना ही पड़ेगा। कौन है जी? दरअसल माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। वो हम तुम्हारा नाम? जी अनवर। अनवर? आपका नाम? मलिक साहब, इनका चालान ना कीजिए, ये आइंदा आपके दरवाजे पे हारन नहीं बच। मेरा दिल और इस दिल की ख्वाहिश आपके किए हुए वादे से ज्यादा कीमती तो नहीं। आप अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाइए। तेरी झील सी गहरी आंखों का, तेरी संदल जैसे बाहों का मैं दीवाना, माना कि अभी हूँ बेगाना, मैं दीवाना। प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। इनका रोमांस चलता है बड़े अच्छा। ये कवि खान और रंगीला जो वो भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की शादी करें, वो उनके साथ ड्रामा करते हैं, निशो के साथ भी। और कवि खान अपने बेटे वहीमाद के साथ कहता है मैं तुम्हारी शादी वहाँ करूँगा जहाँ पे मैं चाहूँगा वहीं पे शादी होगी। रंगीला अपनी बेटी को कहता है कि निशो को कहता है मैं वहीं शादी करूँगा जहाँ मैं चाहूँगा। प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। तो वो फिर आपस में जब कवि और ये मिलते हैं, वो फिर वहीमाद सुन लेता है ये बात, तो वो वहाँ पे मिलते हैं निशो और वो। वहाँ पे भी गाना है, लेकिन वापस आके वो निशो अपने वालिद को कहती है कि डैडी जहाँ आप चाहते हैं
मेरी शादी कर ले। रंगीला कहता है ये कैसे कह रही है, पहले तो ये इसी तरह वजमात भी अपने वालिद को कहता है कवि को, तो क्योंकि वजमात वकील होता है, कवि जज होता है, कहता है अच्छा तुम तो मुझसे भी आगे निकले हो कानून। तो वो कहते हैं कि जहाँ डैडी आप कहते हैं कि मैं शादी वहीं कर लूँगा, उनको पता चल जाता है कि हमारा रिश्ता तो ये आपस में वहीं पे तय है जो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार का कोई गुनाह नहीं। लहरी साहब का भी बहुत अच्छा काम है। और इस तरह फिर ये सुल्तान साहब जेल से रिहा होते हैं, वो रंगीला साहब के घर में माली होते हैं, और रंगीला साहब के को तो उनके दोस्त होते हैं। वहाँ पे निशो साहब की कोई बात होती है, और निशो साहब को कुछ सुल्तान साहब कहते हैं ऐसे ना गिरा करो, वो कहते तुम अपने काम से काम रखो, थप्पड़ मार देती है। लेकिन रात को निशो साहब भी तड़पती है। दूसरी तरफ सुल्तान साहब का एक गाना दोबारा से ये मैं हूँ रास्ते का पत्थर, और बहुत अच्छा सुल्तान साहब ने ये फिल्म बंद करवाया, और इखलाक अहमद साहब ने ये गाया। तुम्हें हद से बढ़ने की जरूरत कैसे हुई? इसलिए कि मैं तुम्हें हद से बढ़ते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा यूं आजादी से एक नौजवान को मिलना शरीफ खानदान की लड़कियों को जेब नहीं देता, ये इंतहाई शर्म। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, गम है मेरा मुकद्दर। मैं हूँ रास्ते का पत्थर। और वहाँ पे इनकी फिर शादी तय हो जाती है। रंगीला कहता भी है कि सुल्तान साहब को मैं तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम इसके मामू हो, तो वो तुम्हारी भांजी है। तो सुल्तान कहता है ऐसे नहीं करना, तुम नहीं बताना। जो मसूद अख्तर होता है वो कॉलेज में जो निशो के पीछे पड़ा होता है, और वो असलम परवेज़ का ही बेटा होता है। अब फाइट भी एक दो बार वजमात मारता भी उसको, लेकिन वो एंड पे जब शादी हो रही है वजमात की और निशो की, वो दुल्हन बनी होती है और उसको अगवा करके ले जाता है। ये सुल्तान ही पीछे जाता है उसके, वहाँ पे वो भागता हुआ अपने बाप के कदमों में गिरता है असलम परवेज़ के, और ये मर जाता है। वहाँ पे मसूद अख्तर सुल्तान ही पहचानता है, कहता है कि तुम, वो देखता है कि तो मेरा बेनोई है, कहता है ये अपनी बहन को अगवा करके लेके जा रहा था, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी को अगवा करके लेके जा रहा था, तुम्हारे की ये किस्सा है। क्योंकि असलम परवेज़ बसातियों पे होते हैं उस वक़्त, तो बड़े पछताते हैं वो अपने बेटे की लाश देख के। जिंदा हो, शायद तकदीर ने तुम्हें इसलिए जिंदा रखी। बेटी कहाँ था वो? सुल्तान के वहाँ पे बहुत अच्छे मुकालमे एंड पे, और फिर दोबारा अदालत का सीन होता है। वो कहता है कि मैंने एक गंदे इंसान को मैंने मारा है, और अपनी बेटी की, अपनी भांजी की इज्जत बचाने के लिए वो फिर जज होते हैं। कभी खान कहता है कि कोई भी बेटी की इज्जत अगर किसी की भी हो, उसके पीछे कत्ल किया जाए जज्बात में, इसको फिर रिहा कर दिया जाता है। तो इस ऐसे ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म के ट्रेजिडी सीन सुल्तान ने कमाल की एक्टिंग की है, और सुल्तान को इस फिल्म में भी निगार अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन सुल्तान साहब को सिर्फ 2-3 निगार अवार्ड मिले पूरी ज़िंदगी में। जो सुल्तान साहब ने 700 फिल्में की हैं। नाजरीन, ऐसे ये फिल्म अपने अख्ताम को पहुँचती है। तो ये था फिल्म रास्ते का पत्थर का रिव्यू, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, गम है मेरा मुकद्दर। मैं हूँ रास्ते का पत्थर।